नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल पर। आज हम एक ऐसे कलाकार के पास आए हैं जिसके व्यक्तित्व के बारे में हमने एक अच्छा लेख लिखा था और वो लेख वायरल गया था। तकरीबन 16,000 लोगों ने उस लेख को पढ़ा, सराहा और उस पोस्ट पे अपना प्यार दिया। और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखने पे मुझे वरुण आनंद की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन, तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन, क्या बोला मैंने कुछ समझा पागल बन, सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन, वरना मर जाएगा प्यासा पागल बन, आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, आधा दाना आधा दाना, दाना का मतलब होता है समझदार, आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, उसको पाना है तो पूरा पागल बन, उसको पाना है तो पूरा पागल बन। और शेर ये है कि दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, समझदारी दिखलाने से, दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, पागल खाना है ये दुनिया पागल बन, पागल खाना है ये दुनिया पागल बन। और शेर ये है कि देख के तुझको लोग भी पागल हो जाएं, देख के तुझको लोग भी पागल हो जाएं, इतना उम्दा इतना आला पागल बन। तो आपको अपने काम के प्रति, या अमिताभ बच्चन का शराबी फिल्म में वो गीत है, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, खिली खिली सुबह पे है शबनम का नशा। तो इस गीत में जो अंतरा है, हर व्यक्ति नशे में है, हर व्यक्ति पागल है। कोई अपने काम के प्रति पागल है, कोई अपने संगीत प्रेम के प्रति पागल है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति पागल है। आइए इसी में से जो क्षेत्र जिनको पागल का तमगा दिया है, कैसे फनकार हरफन मौला कलाकार, जिसमें मुझे ये नज़र आता है कि वो अपने काम के प्रति इतनी मोहब्बत करता है कि उसे ये नहीं पता है कि वो कहाँ खड़ा होकर गा रहा है। सड़क है, खड़ंजा है, मंदिर है, चौबारा है, राजनीतिक दरबार है या क्या है, उससे अगर कुछ किसी भी चीज़ से मतलब है तो संगीत से मतलब है, गीत से मतलब है। ऐसे कलाकार हमारे मेहदावल के भाई आनंद कुमार आनंद जी बिहार में काफ़ी ज़्यादा इस समय चुनाव में एकदम वायरल कलाकार, सबसे ज़्यादा वायरल कलाकार हुए हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, भाई आनंद कुमार आनंद। आनंद भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी जी कि आपने हमको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद भी जी। और ये बताइए कि आप कब ये फैसला किए कि आप बिहार जा रहे हैं? ये फैसला अचानक से ही मेरे दिमाग में आया जी काम। तो आप सभी मेहदावल नगर वासियों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मेरे गाने को सुना। बाकी कुछ के ऊपर मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं है, हमेशा ये ऊपर लेवल पे भी रहेंगे, पीछे खींचने वाले ऊपर लेवल पे भी रहेंगे, हर जगह रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे मेरे बड़े भैया मैं इनको मानता हूँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए आप सभी लोग। अजीत भैया के बड़ी ऊंची और गहरी समझ और सोच रखते हैं। आनंद जी, आप किस समय आपको ये लगा कि आपको बिहार चुनाव में जाकर खेसारी भैया का प्रचार करना है? आप कब ये लगा और कब आप छपरा निकले और कैसे आपके दिमाग में आया? अकेले गए थे कि कुछ लोग और? नहीं नहीं, मैं तो अकेले छपरा गया था क्योंकि मैं जानता था 400 किलोमीटर वो भी साउंड लदा हुआ, उस पे बाइक में लगा हुआ साउंड। ये अकेले कोई नहीं जाने की हिम्मत करता है, 400 किलोमीटर के एक बाइक क्या चलाएगा। बाकी रहने की बात क्षमता। लाइन टू लाइन हमको आप ये बताइए कि आपके दिमाग में ये कब आया कि मैं छपरा जा रहा हूँ और खेसारी भैया के प्रचार के लिए जा रहा हूँ? ये मेरे दिमाग में पहले से ही था, जब चुनाव चल रहा था तभी हमने कहा कि पूरा टाइम तो दे नहीं पाऊंगा, 2 दिन ही मैं दे पाऊंगा। तो मैं यहाँ को से शाम को निकल गया, शाम को रात भर गाड़ी चला, सुबह मैं वहाँ पहुँच गया। सुबह पहुँचने के बाद मुझे वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे रूम नहीं मिला, फिर मैं भाग आया। 2 बार मैं गया छपरा। जी जी। अच्छा, ये चीज अचानक आपके जहन में आई कि चलो निकल चलो, या जैसे खेसारी भैया को टिकट मिला आरजेडी से या चंदा भाभी का नाम चल रहा था? जी जी। तो आप उस दौरान आपके मन में ये बात आई थी कि टिकट होगा उसके बाद मैं जाऊंगा, या अचानक से किसी दिन माता ने आपके दिमाग अचानक से दिमाग में आया? चाहे चंदा लड़े चाहे खेसारी लड़े, वो तो पहले का मुद्दा है, लेकिन चाहे जो चुनाव लड़े, इंसान वो नेक है, सच में उसको पैसे की जरूरत नहीं है, छपरा को सच में सुधारना चाह रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में अचानक से आया, मैं गया। नेक इंसान, मुझे खेसारी ने बुलाया नहीं था,
अच्छा, या किसी ने बुलाया? आप वहाँ पहला परफॉर्म जो आप गए थे पहली बार, आपका माइक कहाँ चालू हुआ था, कि आप किस जगह पहली बार? आरजेडी कार्यालय के सामने। अच्छा, तो आपको वहाँ क्या व्यवस्था मिली थी, क्या कोई व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था अपने नहीं। खर्चे पे गए थे? अपने खर्चे से मैं गया था, ना ही कुछ मेरा कहीं लिंक था, ना कोई बुलाया था, ना कुछ। ना मैं पूछते पूछते गया कार्यालय कहाँ है। छपरा जानता था, छपरा पहुंचा। उसके बाद पूछा कार्यालय कहाँ है। कार्यालय 2-4 लोगों ने बताया। भटकते मैं कार्यालय पहुंच गया। फाइनली कार्यालय पहुंचने के बाद मैंने कहा रूम दे दीजिए, मुझे रूम नहीं मिला। तो मैं कलाकार आदमी, आप लोग जानते हैं, मैं फटाक से माइक उठाया, अब उठा करके लगा सामने गाने। और जैसे गाने गाया, मीडिया वाले को भीड़ लग गई। मीडिया वाले मुझे घेर लिए, धड़ धड़ सर इंटरव्यू। मीडिया वाले ने घेर लिया, वही मेरा वायरल हो गया। तो उसके बाद मैं वहां से चला आया। क्योंकि रूम नहीं मिला। तो आप जब खेसारी जी के कार्यालय के सामने, आरजेडी कार्यालय के सामने जब आपने परफॉर्म किया जी, तो आपको इसके बावजूद रूम नहीं मिल पाया? पहले तो मैं अंदर ही घुस गया भैया। वहां जब अंदर घुसा तो वहां उनके टीम के लोग थे, तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ आप नहीं बजा सकते, साउंड को यहाँ नहीं बजा सकते, आप बाहर बजाइए, यहाँ नहीं आपको साउंड बजाने दिया। तो मुझे साउंड ही अंदर नहीं बजाने दिया। अच्छा। फिर मैं बाहर भाग आया। बाहर आ गया, मैं बाहर गाने लगा। गा रहे वही से लोग, फिर वो अंदर भी बुलाया, वही व्यक्ति जो कह रहा है नहीं बुलाऊंगा। फिर बोला आप सर यहाँ आइए, आप सर। जख्म देंगे सिसकियां देंगे, विष्णु विराट की 4 लाइन याद आ गई आप किसी बात पे, कि जख्म देंगे सिसकियां देंगे, हम हैं कि कागज को कैंचियां देंगे। और शेर ये है कि जुगनुओं ने शराब पी ली है। क्या जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। आप जो हमें नहीं बुला रहे हैं, एक दिन आप कुर्सियां देंगे। तो क्या हुआ कि आपको पहले अंदर बोलने नहीं दिया गया, फिर आपको ये कहा गया कि आप अंदर लाइए अपना साउंड और अंदर परफॉर्म करिए। बिल्कुल। तो क्या अच्छा, पूरे चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान या जिस तरीके से आप वायरल रहे, जो भी आपका वीडियो उठा के, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो या कहीं का मीडिया, जैसे ही आनंद का चेहरा आ रहा है, वो वीडियो पटक से वायरल हो रहा है, तुरंत वायरल हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि क्या खेसारी भैया से आपकी मुलाकात हुई? एक बात। नंबर दूसरा ये भी बताइए कि क्या उनसे फोन पे बात हुई या किसी प्रकार पे, कि खेसारी भाई से आपकी बातचीत चाहे फोन पे या सामने से कोई ऐसा कुछ हुआ है? मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं एकदम हृदय का, कोई 3-5 में नहीं बात करता, मैं सीधी बात करता हूँ एकदम। घुमाने वाली यहाँ से मैं ज्यादा सोचता ही नहीं। कोई मेरी खेसारी से बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने टीम के लोगों से, कुछ लोग बोले हैं, टीम के लोगों से बुलाया है कि वही लड़के को चुनाव के बाद, ये उनके पास समय ही नहीं है। हाँ, अब हमारे पास समय नहीं है भैया, इतना फोन आ रहा है। तो बहुत बड़े लेवल का आदमी है। जी। तो वर्ल्ड पूरा जान रहा है। अच्छा, एक अफवाह भी ये है और सुनने में आया है, तुमने कहा कि आनंद भाई से मिलूंगा, सामने से क्लियर करना कि सुनने में आ रहा है कि अब आप वहाँ बिहार में इतने पॉपुलर हो गए खेसारी भाई के प्रचार के दौरान कि आपको फिल्मों में भी ऑफर आ रहा है। हाँ, ये बात सही है, जो सही रहेगा मैं बोलूंगा। फिल्मों में, कई फिल्मों में ऑफर आया, लेकिन मैं खुद से भाग करके आया हूँ। अभी नहीं जाऊंगा, 2-3 महीने इधर रहूंगा, क्योंकि अपने गृह जनपद में मुझे अजीत भैया से मिलना है और भैया से मिलना है, सबसे मिलना है। इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा वहाँ, 3 महीने बाद में जाऊंगा। 3 महीने ऑफर है, ये बात सत्य है। तो क्या टीम खेसारी यादव, जो चुनाव वाली टीम है, इसके अलग हाँ, जो सुपरस्टार खेसारी यादव टीम है, या जो भोजपुरी के सिंगर खेसारी यादव की टीम है, क्या उनके टीम मेंबर के किसी साथी ने आपको संपर्क किया? उनके टीम मेंबर ने संपर्क किया कि आपको चुनाव बाद बुलाया जाएगा। अच्छा। लेकिन उनकी टीम से ऑफर नहीं है मुझे काम करने का, वो कोई तीसरे का। मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो फिल्मों का या गाने का जो ऑफर है जी, वो कोई और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है, वो कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या खेसारी का जो सक्रिय टीम है, कि ये चुनाव में, मान लीजिए उनके साथ आरजेडी परिवार भी जुड़ा होगा। जी। मतलब जो बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, क्या क्या राजनीति में होता है। जी। तो इसके अन्यत्र जो बैक खेसारी हैं, यानी चुनाव के पहले जो खेसारी थे, जो उनकी टीम थी, वो जिन लोगों के साथ चलते थे, तो उन लोगों में से कोई आपको संपर्क साधा है? उन लोगों की टीम में बोले हैं कि आपको यहाँ से सम्मान दिया जाएगा चुनाव बाद, लेकिन परिणाम होने के बाद बाकी मुझे काम नहीं उन लोगों की टीम में अभी मिला है। अच्छा, चुनाव जैसे परिणाम आ जाएगा, हो सकता है 6 महीने लगे या 4 महीने लगे या 1 साल भी लग जाए, तो खेसारी यादव आपसे मुलाकात करने के लिए आपको बुलाए। जी।